उसमें मल जल मिला हुआ है गंदे नालों का। स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। नालों को थोड़े दिन के लिए या तो रोक देते या तो डाइवर्ट कर देते, ताकि कम से कम स्नान के समय शुद्ध जल उनको धारा का मिल सकता। मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा, मेरा धर्म मुझे कहता है कि इस देश में भगवान है। इसका प्रमाण यही है कि 60 करोड़ के ऊपर भी लोग जब डुबकी लगाते हैं तो वो जल आप देख रहे हो, मंत्री हो, संतरी हो, हर एक डुबकी लगा रहा है, आचमन कर रहा है, डुबकी लगा रहा है, ऑन रिकॉर्ड है, किसी को कुछ हो तो नहीं रहा है। नमस्कार, नमो नारायण। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शिवरात्रि बिल्कुल नजदीक कल में है और उसके बाद है अमावस्या। जी, 26 फरवरी को बिल्कुल शिवरात्रि है और 27 फरवरी गुरुवार को है अमावस्या। दोनों दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम बात करेंगे इन दोनों दिनों के महत्व की, करेंगे साधना कैसे की जाए इन दोनों दिनों पर उसकी करेंगे, जागरण में शिव जी के क्या क्या किया जा सकता है उसकी बात करेंगे, साथ में एक प्रयोग करेंगे आज अखंड दिए का। शिवरात्रि के दिन इसका प्रयोग तो आप करेंगे ही करेंगे और अगर संभव है तो अमावस्या को भी, प्रत्येक अमावस्या को ये अखंड दिए का आप प्रयोग अपने जीवन में अगर जोड़ते हैं तो इससे जो सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आप फील करते हो और आपके जो संकल्प होते हैं वो जो सिद्ध होते हैं उसका आपको अनुभव बिल्कुल होगा। थोड़ा सा श्रद्धा, थोड़ा सा समर्पण और गुरुओं के प्रति अपना पूर्ण समर्पण रखें। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि पहले तो शिवरात्रि की तरफ बढ़ेंगे। शिवरात्रि जैसे कि मैंने बताया 26 फरवरी को है, 26 फरवरी बुधवार। इस शिवरात्रि में आप जितना जप कर सकते हैं गुरु मंत्र का उतना बहुत बढ़िया है। पूरे दिन शिव जी के अभिषेक वगैरह होंगे। रात में गुरु मंत्र नहीं भी है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का आप जप कर सकते हो। साथ साथ में आप मेरे साथ और मेरे साथ जो विद्वत ब्राह्मण हैं पूरे दिन पूरी रात जो पूरी 4 पहर की पूजा चलने वाली है उसमें आप ऑनलाइन जुड़ सकते हो और उसके सारे विवरण वेबसाइट पे swamiyoupahar.com पे दिए हुए हैं। तो अब भी एक दिन का और समय है, आप ऑनलाइन शिवरात्रि की पूजा में रात के 4 पहरों की अखंड पूजा में जुड़ सकते हो। क्या होता है इस 4 पहर की पूजा में? अलग अलग पदार्थ होते हैं, अलग अलग तरह से भगवान शिव की आराधना की जाती है और कुछ पूजाएं ऐसी होती हैं जिसको हम पुस्तकों के माध्यम से पढ़ तो लेते हैं लेकिन पढ़ने मात्र से पूजा जीवन में उतरती नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब देखते हैं तो वो चीज जो है फोटोजेनिक हमारे माइंड में बैठती है। एक वीडियो मैंने पूरा शिव जी का षोडशोपचार से जो होता है उसको स्तोत्र के माध्यम से एक वीडियो मैंने लोड किया हुआ है और कई शिव जी के आराधना पर तो वीडियोस हैं ही। इस शिवरात्रि को अगर आप पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार पूजा कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है और कई वीडियोस में आपको मार्गदर्शन मिला भी हुआ है। पर आज जो मैं नई बात आपको बताने जा रहा हूं वो बात है कि अगर शिवजी के संकल्प करने के प्रारंभ से लेकर के शिवरात्रि के प्रारंभ से एक अखंड दिए को हम प्रज्वलित करें और उसमें जो भी आपका सात्विक संकल्प है तो उस संकल्प से उस दिए को प्रज्वलित रखें, अखंड रखें। प्रयास करें, दिन में आपको हर 2-3 घंटे में देखना भी पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे आप देखेंगे आपका चित्त जो है वो शिवमय होता है। साथ साथ में अगले दिन अमावस्या है। अगर इस दिए को 2 दिन कंटिन्यू कर सकें, सरसों के तेल से भी कर सकते हैं, तिल के तेल से भी कर सकते हैं, घी से भी कर सकते हैं, पर मेरा आपको निवेदन रहेगा कि मानो सादे से सादा कम से कम एक अच्छी क्वालिटी का सरसों का तेल जरूर लीजिएगा, पाम ऑयल मत लीजिएगा। जहां तक हो सके क्वालिटेटिव चीज में जाने से उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आता है। शिव जी के पूजन वगैरह करने के बाद जैसे मैंने बताया कुंभ का भी आखिरी स्नान है, तो जो साधक कुंभ क्षेत्र में है, स्नान कर रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया, लेकिन कहा जा रहा है 60 से 62 करोड़ लोग इस कुंभ के स्नान का लाभ ले रहे हैं। तो ये इसका मतलब है कि आपके अड़ोस पड़ोस में कई लोग कुंभ से जल लाए हैं। आप अगर किसी भी कारण से कुंभ स्नान नहीं कर पाए हैं तो उस जल का छींटा भी अगर पूरे बोतल के अंदर डालते हैं तो वो जल
पूर्ण रूपेण कुंभ का ही जल माना जाएगा, शुद्ध माना जाएगा, और उस जल को पूरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब जब विशेष पूजाएं हैं, जब जब छींटा देना है, जब जब आपको शिवरात्रि वगैरह के ऐसे पूजाओं में उसका उपयोग करना है। और उसको अपने स्नान में भी अगर थोड़ा सा 2-5 बूंद डाल दिया तो वो स्नान, कुंभ का स्नान आपको लाभ देगा। सबसे बड़ी बात है अपनी मनोदशा, मनोभावना। हाँ, जो छूट गए हैं उनके लिए मैंने पिछली बार भी कहा था कि 4 और कुंभ आने वाले हैं। इसके बाद जो अर्धकुंभ होंगे उनकी तारीखें जैसे मैंने बताया 17 जुलाई से 17 अगस्त ये अर्धकुंभ 2027 में नासिक में लगेगा। फिर 2028 उज्जैन में 27 मार्च से 9 अप्रैल तक, या 27 मार्च से 27 मई, और इसकी विशेष तिथियां 9 अप्रैल से 8 मई की रहेंगी। वापस 2030 में अर्धकुंभ प्रयागराज में लगेगा 25 जनवरी से 13 फरवरी तक। और 12 वर्ष वाला तो नहीं, पर पूर्ण कुंभ जो होता है 12 वर्ष वाला पूर्ण कुंभ 2033 में ये लगेगा 14 अप्रैल से 15 मई हरिद्वार में। अब जो कहा जा रहा है 144 साल वाला कुंभ वो आएगा आपका लगभग 2169, नेक्स्ट 2169। तो परमात्मा से ये प्रार्थना कि जिनका कुंभ स्नान रह गया है वो अगली बार में इसका लाभ ले लें। और मनोदशा से भी मैंने जैसे कहा, मनोभावना करने से, मानस करने से भी कुंभ यहीं पर है। ऐसा नहीं है कि कुंभ यहाँ नहीं है, कुंभ है। श्रद्धावान ज्ञान लभ्यते, अपनी श्रद्धा को बरकरार रखो। अब जो एक मुद्दा उठा है कि कुंभ के अंदर इतने लोगों के स्नान करने से उसमें मल मूत्र एक हो गया है, तो पानी की क्वालिटी, जल की क्वालिटी ठीक नहीं है। मैं इस पर कुछ कहूं, इससे अच्छा है आप स्वयं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का विधिवत जो बयान दिया हुआ है उनके ही द्वारा, उसकी क्लिप आप देखो। उसमें मल जल मिला हुआ है गंदे नालों का। इस संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वे उन सबको इस बात को देखना चाहिए। स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं, और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। उसमें संगम नोच पर फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। नालों को थोड़े दिन के लिए या तो रोक देते या तो डाइवर्ट कर देते, ताकि कम से कम स्नान के समय शुद्ध जल उनको धारा का मिल सकता। जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक एक पॉइंट को लेकर के जवाब दे रहे हैं, और ये सदन के पटल पर दिया हुआ जवाब है। इसको मान्यता मिलती है, गंभीरता से इसको लिया जाता है। लेकिन उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया है कि इस कुंभ को बदनाम करने की साजिश की गई है, मैं आज कोई भी नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप सब समझते हो कुंभ को बदनाम करने के लिए कौन व्यक्ति हैं, कौन सी लॉबी है, कौन से लोग हैं। मेरा एक प्रश्न सहज रूप से आप भी अपने आप को कर सकते हो कि अगर 60 करोड़ लोग जल में डुबकी लगाते हैं तो आपने कितने लोगों के किस्से सुने हैं कि उनको बीमारी हो गई है या उनको इन्फेक्शन हो गया, पानी की वजह से उनको डॉक्टरों ने बताया अरे आप तो बहुत सीरियस हो। मेरे दृष्टि में तो एक भी केस नहीं है, या तो वो केस फिर रिपोर्ट ही नहीं हुए। परंतु मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा, मेरा धर्म मुझे कहता है कि इस देश में भगवान है। इसका प्रमाण यही है कि 60 करोड़ के ऊपर भी लोग जब डुबकी लगाते हैं तो वो जल आप देख रहे हो, मंत्री हो, संतरी हो, हर एक डुबकी लगा रहा है, आचमन कर रहा है, डुबकी लगा रहा है, ऑन रिकॉर्ड है, किसी को कुछ हो तो नहीं रहा है। और जो एनजीटी वगैरह के जो भी हैं, पोल्यूशन बोर्ड के अपने मार्के हैं, वो तो ठीक है, उनका काम है ये करना, इसी की तो वो तनख्वाह लेते हैं। वो कहाँ होते हैं जब जमुना जी में इतना फेन चलता है, तो उस वक्त तो ये मार्के नहीं दिखाई जाते हैं। लेकिन ये कुंभ की सक्सेस है, ये कुंभ का सफल होना है, तब बीच में वो बोलते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि यज्ञ में हड्डियां डालना, तो कुछ ऐसे विरोधी लोग होते हैं जिनको हड्डी डाले बिना चैन नहीं पड़ता। वो किसी भी पद पे हो सकते हैं, कितने भी बड़े हो सकते हैं, हड्डियों डालने का काम करते हैं, और उनके लिए उनको जॉर्ज सोरोस जैसे लोग फंडिंग भी करते हैं।
हमें उनसे सावधान होना है, हमें उनसे सतर्क होना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि सनातन की ताकत जो है वो इसी में है कि हम अपने धर्म के लिए, हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने संस्कृति के लिए कितना समर्पण, कितनी श्रद्धा दिखा और बता सकते हैं। बहुत एक ऐतिहासिक ये फिगर है 60 करोड़। इसके पहले इतने लोगों ने कभी स्नान नहीं किया। हाँ, कुछ अप्रिय घटनाएं भी जरूर हुई है, लेकिन इतना जब योजनाबद्ध तरीके से काम होता है तो 1-2% की इसकी घटनाएं दुनिया में हर जगह होती है। हर जगह कोई भी आयोजन जब इस लेवल का होता है, वैसे तो इतना बड़ा आयोजन कहीं नहीं होता, पर छोटे मोटे आयोजनों में भी इस तरह की बातें होती हैं। मुझे लगता है कि ओवरऑल इस पर आपको ही निर्णय करना है कि ये पूरा कुंभ और उसका आयोजन कैसा रहा। आते हैं कि इस बार के महाकुंभ में नया क्या रहा। तो ये विश्व स्तर का रिकॉर्ड तो रहा ही रहा, परंतु साथ में मैं कहूंगा कि पूरे दुनिया में भारत की जो शक्ति है उसका परिचय दिया गया कि संसाधन कम होने के बावजूद, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना वर्ल्ड लेवल का न होने के बावजूद, हम 60 करोड़ मतलब समझते हो, कई देशों की तो पॉपुलेशन भी इतनी नहीं होती। हमने 10-15 देशों की पॉपुलेशन मिला करके उनको डुबकी दिलवा दी, और कम संसाधनों के अंदर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। साथ में मैं कहूँगा कुंभ का कुबेर से भी संबंध है। आप कहोगे कुंभ का कुबेर से क्या संबंध है? अगर इसके माइक्रो और मैक्रो लेवल की इकोनॉमिक्स को समझेंगे तो ये लाखों लाखों करोड़ रुपयों का इकोनॉमिकल एक चर्निंग हुआ। इस कुंभ के अंदर कई लोगों को जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, संगठित नहीं थे उद्योग, उनको भी लाखों करोड़ों का फायदा हुआ। मैं कई रील्स देख रहा हूँ कि एक टीचर भी है, वो चाय बेच रहा है। शाम को क्लास लेता है, सुबह में जाकर के वो चाय बेचता है और उससे हजारों कमा रहा है। माला बेचने वालों ने तो मालाएं बेची, साथ में अब बॉलीवुड को भी बेचने के लिए वो आ चुके हैं। आपने देखा उसमें कई प्रकार के बाबा और भाभियां अंदर आ गए, कईयों को प्रमोट मिला, तो मीडिया ने भी अपने हाथ साफ कर लिया। इस देश की संस्कृति पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एक ही जगह पर के आप स्टडी कर सकते हो, वो आपको एक रेडी एनालिसिस मिलता है। ये कुंभ की विशेषता है। तो कुंभ में जाने के सिर्फ आध्यात्मिक या धार्मिक फायदे नहीं होते हैं, इसके सामाजिक फायदे होते हैं, आर्थिक फायदे होते हैं। तो जब मैं कहता हूँ कि कुंभ का कुबेर से संबंध है, उत्तर प्रदेश को बहुत इकोनॉमी का अच्छा खासा फायदा मिला, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को तो इसमें मिला ही मिला। एयरलाइंस ने बहुत कमाया, रेलवे को भी काफ़ी अच्छी कमाई हुई। आपने देखा कि चेक पोस्ट जो थे, हाईवे वगैरह पे जो लाइन देख रहे हैं आप, टोल टैक्स का अगर आंकड़ा देखा जाए तो बहुत करोड़ों में होगा। कुल मिलाकर के 360 डिग्रीज में कहे जाए तो ये महाकुंभ का आयोजन ओवरऑल देश को काफ़ी कुछ संपन्नता की तरफ भी ले गया है। क्या आप ही की जेब से निकला हुआ पैसा इस देश की तिजोरी में जा रहा है, देश की तिजोरी में आया हुआ पैसा फिर कॉमन मैन पे खर्चा कर रहा है। पुराने ज़माने में जब अकाल पड़ जाते थे तो राजा महाराजा बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे। सेक्युलर आपको पढ़ाते हैं कि ये तो खर्चे का काम है, ये तो गलत काम है, लेकिन नहीं, हमारे ऋषि मुनियों की इतनी साइंटिफिक सोच थी कि बड़ा से बड़ा अकाल आ जाए, विपदा आ जाए तो यज्ञ करवाओ। तो यज्ञ क्यों करवाओ? क्योंकि यज्ञ करवाने से हर चीज़ की डिमांड होती है। पहली चीज़ क्या होगी कि यज्ञ जब आयोजन करोगे तो उसके लिए मट्टी, ईंटें, घड़े ये लगेंगे। तो जो कुम्हार है उसको रोजगार मिलेगा। कुम्हार को जैसे ही पैसे जाते हैं तो वो मार्केट में खर्च करता है, तो उसके बाद फल फूल वालों को आता है। फिर हर तरह की जो यज्ञ में सामग्री लगती है, कहीं दूध लगेगा, कहीं मध लगेगा, कहीं घी लगेगा, हर एक को पैसे मिल रहे हैं। और लास्ट में आते 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 जो समृद्ध ब्राह्मण होगा उस तक भी ये पैसे पहुंचते हैं। तो यज्ञ करने के पीछे जो आशय था वो साइंटिफिक था कि उससे इकोनॉमी रिवाइव होती है। तो कभी कभी जो सरकारें पैकेजेस घोषित करती है, मैं कहता हूँ ये एक अपने आप में सामाजिक यज्ञ है, धार्मिक यज्ञ है, और इससे आर्थिक स्थितियाँ सुधरती हैं। इस देश की आर्थिक स्थिति को, जिसको कहते हैं ना, रिसेशन में न जाए, क्योंकि रिसेशन लगभग आप देखोगे बड़े बड़े देशों में हर 10-1 साल में आ जाता है। तो इस 10 साल के रिसेशन को अगर रोकना है तो ये 12 साल का कुंभ जो है, मुझे लगता है कि आप इस पर स्टडी करें और इस पर गहराई से उतरेंगे तो आपको लगेगा कि ये रिसेशन को रोकने का भी माध्यम बन सकता है। इस पर अभी भी रिसर्च करने की आवश्यकता है। मैं यूनिवर्सिटीज़ के कई विद्वानों को निवेदन करूंगा कि ये विषय है, इस पर विचार करो, और ये विचार
पूरे देश नहीं, दुनिया को भी अगर मिल जाए कि 12-12 साल जैसे ओलंपिक्स का आयोजन होता है या इस तरह का आयोजन होता है, ये इकोनॉमी को रिवाइव करने का भी संकल्प हो सकता है। खैर, बाकी तो पानी अच्छा था नहीं था, कितने लोगों ने उसमें से पुण्य लिया, कितने लोगों ने उसमें से रील बनाए, ये सब चलता रहा। लेकिन आखिरी दिन है 27 फरवरी गुरुवार, और अगर आप कुंभ के स्नान में नहीं भी पहुंच पाए हैं, मैं फिर से दोहरा देता हूं, कोई बात नहीं, जो जल आया हुआ है उसी जल के कुछ टीपे अपने बकेट वगैरह में अपने ही संसाधनों को, सीमित संसाधनों को अपने शुद्ध संकल्प से, शुद्ध श्रद्धा से अगर अपनाएंगे तो यह शिवरात्रि और ये अमावस्या आपके लिए विस्मरणीय होगा। ये अमावस्या में पितरों के लिए भी, शिव जी पर जब आप अभिषेक करते हैं तो काले तिल का उपयोग ज़रूर करेंगे अभिषेक करते समय। सर्व पितरों के लिए भी याद रखेंगे इस चीज़ को। और पीछे के जितने भी एपिसोड हैं मैं उसको रिपीट किए बिना मात्र आपको यही निवेदन करता हूँ कि यह शिवरात्रि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, सफलता और सफलता लाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।